देश की आर्थिक राजधानी और माया नगरी के नाम से मशहूर मुंबई के कई इलाकों में अक्सर आम नागरिकों को पानी की समस्या से जूझना पड़ता है। कभी पानी का कम दबाव बन जाता है तो कभी पाइपलाइन में कमी। इन समस्याओं से अपनी वार्ड की जनता को निजात दिलाने के लिए भाजपा की पूर्व नगर सेविका सुनीता राजेश मेहता ने अहम कदम उठाते हुए 9 इंच की पाइपलाइन के कार्य शुरू करवाए। विले पार्ले पश्चिम स्थित दादा भाई रोड से संन्यास आश्रम रोड परिसर तक कार्यक्रम के दौरान पानी पाइपलाइन का उद्घाटन, भूमि पूजन महामंडलेश्वर श्री स्वामी विश्वनानंद गिरी जी महाराज, भाजपा सांसद पूनम महाजन के हाथों किया गया। इस दौरान मौजूद रहे विधायक पराग अलवानी, भाजपा जिला उपाध्यक्ष उत्तर मध्य मुंबई राजेश मेहता और वार्ड 70 की जनता मौजूद रही। इस दौरान मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहना था उपस्थित लोगों का, देखिए यह खास रिपोर्ट। उद्घाटन हुआ, ये पाइपलाइन बिछाई गई, क्या कुछ कहना चाहिए? ये हमारा वार्ड का संन्यास आश्रम का एरिया है। यहाँ पर पिछले यानी 25 सालों से पानी की बहुत ही प्रॉब्लम है। तो हम लोग जब से आए हैं तो हमने काफ़ी यहाँ पर काम किया, लेकिन अभी हमने ये सीमेंट कंक्रीट का रोड लिया हुआ है और पानी की थोड़ी दिक्कत थी। तो अभी हम लोग नई ऐसे वर्जिन लाइन सी थी, उससे 9 इंच की हम लोग लाइन डाल रहे हैं, तो उससे उनका परमानेंट पानी का सॉल्यूशन भी हो जाएगा। और ये कंक्रीट और सीमेंट का रोड है तो बार बार खोदना नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से हमने, पूनम जी ने हमें बहुत सहकार्य दिया है इसमें। पूनम जी और पराग अलवानी जी हमारे आमदार हैं, तो उनके सहयोग से हमने ये काम लिया है। तो बहुत जल्दी ये सोसाइटी की पूरी ये परिसर की समस्या का समाधान होने वाला है। महाराज जी भी आए, उन्होंने भी बहुत अच्छा प्रतिसाद दिया, तो उसके लिए देखिए, महाराज जी तो यहाँ के पिलर है ये एरिया के। पूरा संन्यास आश्रम के वजह से विले पार्ले की पहचान है, तो उनका सहयोग और आशीर्वाद हमें हरदम मिलता रहता है। और उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं के बोलने पर हमने ये प्रोजेक्ट लिया था और वो सक्सेसफुली आज हमने उसका शुभारंभ किया हुआ है। इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया गया, काम किया गया। नहीं, वैसे तो ये पूरा यज्ञ ही बोल सकते हैं। 2017 से चालू है और ख़ासकर पार्ला में एक जो प्रॉब्लम था, 2 था। एक तो पानी की समस्या थी, और लेकिन अब तक इतने सालों में जो भी हुए यहाँ पे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, पानी की पाइपलाइन बदलती गई बट पानी का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। लेकिन यहाँ से जब से सुनीता जी आए और राजेश भाई ने उसका अध्ययन किया, पहले ऐसा नहीं कि काम वापस खोद के शुरू कर दिया, तो समझ में आया कि पाइपलाइन जो है वो 40-50 साल जूनी है और लोग बढ़ गए दुगने। तो ऑब्वियसली पाइपलाइन सेम का सेम डालेंगे तो कोई मतलब नहीं है। तो ये जो काम चालू किया है कि पाइपलाइन बहुत बड़ी कर दी है पूरे पार्ला में, एक रोड लिया पूरे पार्ला में, और आते आते यहाँ तक आज आ गए संन्यास आश्रम पे, जो बहुत ज़रूरत थी यहाँ बिल्डिंग में भी। तो पाइपलाइन जो पहले 3 या 6 की हुई करती थी इंच की, तो अभी 6 और 9 की हो गई है। तो मेरे पानी का प्रेशर, जैसे आपने सुना होगा, महाराज जी ने एक शब्द बोला, पानी खींच लेते थे। तो आपको समझ में आएगा कि सब लोग अपने अपनी सोसाइटी में बूस्टर लगा के छोटी सी पाइपलाइन हुआ करती थी और पानी आता था। ठीक है, पानी सबको चाहिए तो पानी खींचते, लेकिन उसके हिसाब से बाकी लोग वंचित रहते थे। तो आज ऐसा हो गया है पार्ला में कि पाइपलाइन बड़ी होने से, तो इसको कहते हैं कि ध्यान, कोई भी काम करने से पहले 5 बार सोचना, उसका अध्ययन करना और उसका सही सॉल्यूशन क्या है देना। तो सुनीता जी ने और राजेश जी ने ये देखा कि पानी का क्या प्रॉब्लम कैसे सोल्व होता है। दूसरा, पेवर का बहुत प्रॉब्लम था अपने पूरे पार्ला में, और सीनियर सिटीज़न को बहुत तकलीफ होती थी। रात शाम को चलते थे थोड़े तो पाँव में लगता था। बात छोटी है, लेकिन सीनियर सिटीज़न की तकलीफ थी कि पाँव में लगता था, खून बहता था, इंजर्ड हो जाते थे। तो फिर हमने एक प्रण लिया कि भाई पेवर मुक्त पार्ला, और आज करीब जैसे मुझे लगता है कि ये भी हो जाएगा, क्योंकि ये पानी की पाइपलाइन के लिए बाकी था। राजेश भाई अपने अभी संभाषण में बोले कि एक बार पाइपलाइन चेंज हो जाएगी तो ये भी रोड कंक्रीट का हो जाएगा। तो पूरे पार्ला में मुझे लगता है पेवर फ्री पार्ला भी हो जाएगा। तो ऐसे अनेक कार्यक्रम, ये तो 2 मैं बता रहा हूँ कि 2 मेन काम है, बाकी तो छोटे छोटे बहुत उपक्रम हुए हैं और कंटिन्यूस हुए हैं। तो हम बोलते हैं ना, सतत और अविरत ये काम हमारे यहाँ पे सुनीता जी ने किया है, और साथ में राजेश भाई तो है ही। तो हमारे वहाँ पे 2 बेनिफिट होता है। पराग जी भी बोलते हैं कि एक कॉर्पोरेटर नहीं 2 कॉर्पोरेटर है। मुझे लगता है हमको ये लाभ मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। धन्यवाद। आज एक ऐतिहासिक कार्यक्रम आज संन्यास आश्रम के प्रांगण में अपने स्वामी जी विश्वनाथ गिरी जी के उपस्थिति में उनको अभी जम्मू कश्मीर वैष्णो देवी बोर्ड के ऊपर में उनको ट्रस्टी के तौर पर नियुक्त किया, और उनको एक हम सम्मान के रूप में भी हमेशा इस क्षेत्र में देखते हैं।
और आज यहाँ पर हमारी लोकप्रिय खासदार पूनम महाजन जी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। हमारे इस क्षेत्र के विधायक पराग अलोनी जी उपस्थित थे, स्थानिक नगर सेविका सुनीता मेहता जी, NGO सेल के अध्यक्ष हेमांग जांगला जी और काफ़ी सारे यहाँ के बिल्डिंग्स के गणमान्य व्यक्ति आज उपस्थित। और उनके इस कार्यक्रम में आज सभी की उपस्थिति रही। एक बहुत बड़ा ईश्वरीय कार्य आज संन्यास आश्रम के प्रांगण में हो रहा है। पानी का ये संन्यास आश्रम का एक परिसर ऐसा है जहाँ पर पानी का फैगेंड होता है, मतलब जिसको बोलते हैं अंतिम छोर। उसके आगे कोई लाइन जा नहीं पाती है, इसलिए जब वहाँ पर अंतिम छोर होता है तो पानी का प्रेशर बहुत कम हो जाता है। और इसलिए उसको बूस्टिंग करने के लिए हमने SV रोड के द्वारा तो 54 इंच की जो लाइन है वर्जिन लाइन में से 24 इंच की लाइन को हमने कन्वर्ट किया, 24 में से 9 इंच की लाइन हमने डाइवर्ट की है और 9 इंच की पूरी एक लाइन इस संन्यास आश्रम परिसर को मिलने वाली है, जिससे संन्यास आश्रम के करीब करीब यहाँ के 400-500 परिवार लाभान्वित होंगे। और आने वाले समय में भी जैसे कि ये रोड आपने देखा होगा कि पेवर ब्लॉक का रोड था हमारा, जब 2017 में एक नारा था पेवर मुक्त पार्ले, और हमने सारे पार्ला के रोड हमने पेवर मुक्त कर दिए, सब कंक्रीट के रोड बने हुए, डांबर के रोड बने हुए। और जब ये कंक्रीट का रोड बन रहा था तभी हमने सोचा कि इस क्षेत्र की भी पानी की लाइनों को हो, गैस की लाइनों को हो, सबको एक आने वाले 20-25 साल का विज़न लेकर के हम सारे क्षेत्र को उसके अनुरूप बनाए। और इसलिए हमने इस पाइपलाइन को हमने बदली, क्योंकि एक बार कंक्रीट बन जाएगा और फिर उसको तोड़ना असंभव होगा और ये समस्या वैसे की वैसी रहेगी आने वाले और 15-20 सालों में। और एक बहुत पुरानी समस्या हम तो 2017 में इस क्षेत्र में आए नगर सेवक के तौर पे, लेकिन पिछले कई सालों से 20-30 सालों से इस क्षेत्र में पानी को लेके हमेशा आंदोलन रहे। और आज पूरी समस्या का निराकरण हमारी पूनम जी खासदार है, उन्होंने कमिश्नर से बात की, पराग जी ने बात की कमिश्नर के साथ में, और ये कंक्रीट रोड बनने के पहले हमारा 30 अप्रैल तक कंक्रीट रोड तैयार हो जाएगा। उसके पहले इस क्षेत्र को नई पाइपलाइन भी मिले, नई गैस लाइन भी मिले, सारे यहाँ के सिस्टम भी नए हो जाए, ये एक भावना के साथ में इस प्रांगण में आज एक अच्छा कार्यक्रम, ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ है। मैं आज सभी का अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक सवाल है कि आगामी मनपा चुनाव है तो ये शिव शक्ति क्या इसी तरह पूनम जी ने कहा शिव शक्ति, आप दोनों शिव शक्ति हैं, तो आगामी चुनाव में क्या शिव शक्ति पुनः एक बार इसी तरह से लोगों के बीच काम करती रहेगी? मैं बताना चाहता हूँ कि समाज है ना, सत्ता कोई हमारे लिए कोई बहुत विशेष बात नहीं है। हम पिछले 1992 से हम इस क्षेत्र की सेवा कर रहे हैं। 2017 में लोगों ने हमें चुन करके दिया है, उसके पहले हम गठबंधन में लड़ते थे, कोई मौका नहीं मिला। लेकिन सतत राजकारण एक अलग बात है, लेकिन समाज के लिए दिन और रात करना हमारी ज़िंदगी का एक अंतिम लक्ष्य, और अपने जीवन तक हम इस काम को करते रहेंगे। राजेश मेहता जी को कि आज तक 50 साल तक ऐसा काम नहीं हुआ है और कोई नगर सेवक ने आज तक ऐसा काम नहीं किया है, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ सुनीता राजेश मेहता को और राजेश मेहता जी को, जो कि दिन रात काम धंधा छोड़ के समाज सेवा का काम करते हैं, इसलिए उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। एक सुनीता बहन के लिए तो मैं क्या बोलूँ, उसने सब कुछ किया है। और आश्रम में जब भी नरेंद्र मोदी को कुछ क्या हुआ था तभी हमें मृत्युंजय का पाठ भी किया, 1 घंटा तक साथ में बैठ कर के वो बहुत काम किया। उसके लिए तो मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ और आशीर्वाद भी देती हूँ। मैं बड़ी हूँ आपके दुनिया का बेस्ट नगर सेविका, आज तक किसी ने इतना काम नहीं किया है, इतना काम। हाँ। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।